Exercise 4.2, question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. Now part 1. X square minus 3x minus 10 is equal to 0. Highest power, that is degree of the equation, जितनी होती है equation के उतने ही roots आते हैं. अब इसके रूट्स हम निकालेंगे, हमें फैक्टराइजेशन करना है. दैट इज़ अब हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड अपनाना पड़ेगा. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने करा होगा छोटी क्लासेस में. ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे दो फैक्टर्स इस नंबर के निकालते हैं जिससे कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बी आ जाए हमारा. तो a इंटू सी दैट इज़ -10. अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 2 ज़ा 10. तो 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता है, पर यहाँ क्या है -3. -3 लाने के लिए हम -5 + 2 करेंगे. जो यहाँ पे साइन होगा वो बड़े वाले नंबर पे लग जाएगा. नाउ ये आ गया हमारा. अब हम इसे लिख लेंगे x स्क्वायर -5x + 2x - 10 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x -5 + 2 कॉमन, यहाँ पर x -5 इज इक्वल टू 0. x -5 पूरा कॉमन आ गया. यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 2. ये दो ब्रैकेट्स आ गए. आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 5. दिस इज योर आंसर. नाउ पार्ट 2. x 2x स्क्वायर + x - 6 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर, अब 2 इंटू -6 दैट इज़ -12. 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका कि सम करने पे आंसर आया 1. तो 12 के दो फैक्टर्स हो गए 4 एंड 3. 4 - 3 हमें पता है 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -12. नाउ 2x स्क्वायर + 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0. 2x कॉमन, x + 2 -3, यहाँ पे -3 कॉमन, x + 2 इज इक्वल टू 0. तो 2x - 3, x + 2 इक्वल टू 0. आइदर दिस ब्रैकेट 0, आइदर दिस ब्रैकेट 0. नाउ x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -2. दिस इज योर आंसर. Part 3. √2x स्क्वायर + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0. a ये है, c ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करा. √2 × 5 × √2 इज 5 2 ज़ा 10. √2 × √2 क्या हुआ हमारा 2. तो 5 2 ज़ा 10. 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका आंसर आ जाए +7. तो 5 + 2 इज 7 and 5 2 ज़ा 10. √2x स्क्वायर + 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, √2x + 5 प्लस, अब देखिए यहाँ पे अगर हम √2 कॉमन लेते हैं तो ये 2 लिखा है. 2 इज़ वॉट, √2 × √2. तो एक √2 अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक √2. तो √2x + 5 इक्वल टू 0. Now x + √2 into √2x + 5 is equal to 0. तो x either this bracket 0 or this bracket 0. Therefore x equal to -√2 or x equal to -5/√2. This is your answer. Now part 4. 2x square - x + 1/8 is equal to 0. 8 का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 16x स्क्वायर - 8x + 1 इज इक्वल टू 0. 8 ऊपर जाके 0 हो गया. 0 × 8 दैट इज़ 0. 16x स्क्वायर - 8x + 1 इक्वल टू 0. अब a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज़ 16. 16 के ऐसे दो फैक्टर्स जिससे कि आंसर हमारा आ जाए 8 - 8. तो सिंपल, -4 - 4 इज़ -8. ये हमारे फैक्टर्स हो गए. तो 16x स्क्वायर - 4x - 4x + 1 इज इक्वल टू 0. 4x कॉमन, तो 4x - 1 बचा.
यहाँ -1 कॉमन, तो 4x - 1 बचा इज इक्वल टू 0। 4x - 1 4x - 1 इक्वल रूट्स आए हैं इसके, तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4 1/4, ये दो रूट्स इक्वल। नाउ पार्ट 5, $100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। 100 इंटू 1 करा हमने 100 के ऐसे दो फैक्टर्स जिससे कि आंसर आ जाए हमारा -20, तो 10 10 = 100 और -20 लाना है तो -10 दैट इज -20। तो 100x² - 10x + 1 इक्वल टू 0, 10x कॉमन, तो यहाँ बचा 10x - 1, यहाँ -1 कॉमन, 10x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी देखिए सेम ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स हुए, तो x इक्वल टू 1/10, 1/10, दिस इज योर आंसर। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। सम 27 है, दैट इज अगर हम एक नंबर को x मानेंगे तो अनदर नंबर इज 27 - x। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182, दोनों को मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 182, तो x इंटू 27 - x² इज इक्वल टू 182 - x² + 27, इसको इस साइड लेके आए -182 इक्वल टू 0, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट इक्वेशन आई ये ना। अब हमारा A1 है और C है हमारा 182, तो 1 इंटू 182 आ गया हमारा 182, और 182 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिससे कि आंसर हमारा उनका जो सम है वो 27 आए। तो पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, इसके फैक्टर्स आए 2 इंटू 7 इंटू 13, तो अब हमने देखा हमें आंसर क्या लाना है 27, 2 इंटू 7 दैट इज़ 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13, 14 और 13 को ऐड करेंगे तो आया हमारा 27, तो -14 - 13 हमारा आएगा -27। x² - 14x - 13x + 182 इक्वल टू 0, x कॉमन, यहाँ पे -13 कॉमन, ये आया हमारा x - 14। ना x - 13 इंटू x - 14 इक्वल टू 0, तो x - 13 0, x - 14 0, तो x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। तो जो दो नंबर्स आए हमारे रिजल्टेंट नंबर्स आर 13 एंड 14, दिस इज योर आंसर। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। consecutive positive integers क्या होते हैं? अगर एक x है तो दूसरा होगा हमारा x + 1 और इनके स्क्वायर्स का सम क्या होना चाहिए 365। बस ये आ गया हमारा, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, ये हुआ x² प्लस, अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू 365। नाउ x² + x² हो गया मेरा 2x² + 2x, ये इधर आया -365 + 1 दैट इज -364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी इजीली, तो 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x² + x - 182 इक्वल टू 0। 2 हमारा वापस 0/2 हुआ, तो दैट इज 0। नाउ अब हमारी ये इक्वेशन आई है जिसकी में हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है, तो a इंटू सी दैट इज़ -182 आ गया हमारा। 182 के फैक्टर्स निकाले हमने 2 इंटू 7 इंटू 13, और ऐसे फैक्टर्स की जिसका कि एडिशन 1 आए, दैट इज़ 14 - 13 हमारा क्या आ गया 1 + 1, तो x² + 14x - 13x - 182 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x + 14, यहाँ -13 कॉमन आया, x + 14 इक्वल टू 0, x + 14 x - 13 इक्वल टू 0, तो x आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो x इक्वल टू -14 x इक्वल टू 13,
अब ये नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो हम इस देयरफॉर x इज़ नॉट इक्वल टू -14, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 13. देयरफॉर x इक्वल टू 13, देयरफॉर अनदर इंटीजर इज, वो एक नंबर बड़ा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर, दैट इज 13 + 1 दैट इज 14. देयरफॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 and 14. क्वेश्चन नंबर 5. द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस. तो हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया, एल्टीट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर, बेस हमारा हमने x मान लिया, तो एल्टीट्यूड क्या आएगा, वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, तो क्या बना, x - 7. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 सेंटीमीटर. फाइंड द अदर टू साइड्स, दो अदर साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, दैट इज x एंड x - 7, ये दोनों हमें निकालनी है. बेस को हमने x माना, एल्टीट्यूड हमारा x - 7 हुआ, हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर. नाउ बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h² इज इक्वल टू p² प्लस b². h क्या है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या है हमारा, x - 7 का होल स्क्वायर, b क्या है हमारा, x, दैट इज x का स्क्वायर. नाउ 169 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस x². x² प्लस x² आया हमारा 2x² माइनस 14x. नाउ प्लस 49 माइनस 169 हमारा आया -120 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन आ जाएगा पूरी इक्वेशन में, 2 हमने कॉमन लिया, इस साइड ले गए, 0/2 दैट इज अगेन 0. यहाँ बचा हमारा x² - 7x - 60 इक्वल टू 0. बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, 1 × -60 इज 60 - 60. इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं जिससे कि सम आए हमारा -7, ऐसे दो फैक्टर्स. तो 60 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 × 2 × 3 × 5. तो हमने देखा हमें लाना है -7, तो 2 2 = 4, 3 = 12, एक तो 12 हो गया और एक हमारा 5 हुआ. 12 - 5 हमारा 7 होता है, हमें -7 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आया हमारा -12 + 5 दैट इज़ -7. तो ये दो फैक्टर्स हमने यहाँ लिख लिए, x² - 12x + 5 - 60 इक्वल टू 0. इसमें से x कॉमन, x - 12 + 5 कॉमन, x - 12 इज इक्वल टू 0 आए, दो ब्रैकेट्स आ गए हमारे, x + 5 एंड x - 12. x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 12. नाउ क्या x हमारा नेगेटिव हो सकता है, नहीं, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हमारा जो x है वो नेगेटिव नहीं होगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गई हमारी. आंसर क्या आया, x इक्वल टू 12. नाउ योर बेस इज 12. अब हमें दूसरी क्या चीज़ निकालनी है, परपेंडिकुलर, दैट इज एल्टीट्यूड. तो x इक्वल टू 12 आया, एल्टीट्यूड की वैल्यू है हमारी 12 - x दैट इज 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर. नाउ बेस इक्वल टू 12, हाइट इज इक्वल टू 5. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. Now question is कि एक cottage industry कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक दिन में, हमने x मान लिए. एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, x. नाउ इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया कि उसी दिन कॉस्ट जो थी ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles.
मतलब कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल में एक रिलेशन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स 2x प्लस 3। ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं x, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, दैट इज 90 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 3। तो 90 इज इक्वल टू 2x इंटू x, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन आ गई, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, a इंटू सी दैट इज माइनस 180 आया हमारा। अब 180 के ऐसे दो फैक्टर्स कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 आ जाए, तो 180 के फैक्टर्स निकाले हमने, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे दो फैक्टर्स कि जिससे कि हमारा आंसर आए +3। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, तो 15 माइनस 12 करेंगे तो आंसर आएगा 3। 15 माइनस 12 इक्वल टू -3 और 15 इंटू -12 -180। तो नाउ 2x स्क्वायर प्लस 50 इसकी जगह क्या लिख दिया, 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन, 2x प्लस 5 माइनस 6 कॉमन, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये कॉमन आ गया, x माइनस 6 बचा। अब ये दोनों आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -15/2। x क्या है हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव भी नहीं हो सकते और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी ऐसे नहीं हो सकते कि 1.5 या 2.5 मीन्स 0.5 में नहीं आ सकते या पॉइंट्स में नहीं आ सकते, सिंपल एक इंटीजर आएगा। तो x कांट बी -15/2, देयरफॉर x इक्वल टू 6। कॉस्ट निकालनी है हमें, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आएगी, 2x प्लस 3 तो 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 15। therefore x equal to 6 and number of articles is equal to 6 and cost is equal to ₹15. This is your answer.